हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मतलब कोड डाटा और नॉन कोड डाटा में प्रोटोकोड डाटा के प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटोकोड डाटा में आपका जीव आएगा जिसमें मत्स्य वर्ग मतलब मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, उभयचर प्राणी। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य वर्ग क्या है, उसके बाद में पक्षी वर्ग का समूह पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे एम्फीबिया यानी उभयचर। ये तीन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको इस पूरे मतलब मत्स्य वर्ग क्या है, उभयचर क्या है, यह समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका यहाँ पे दिया हुआ है पीसेज का मतलब होता है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग मतलब होता है मछली। मत्स्य से ही पता चलता है कि यह मछली के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मत्स्य वर्ग, मत्स्य माने क्या होता है, मछली होता है। अब मत्स्य वर्ग के बारे में कुछ दिया हुआ है और उसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। मत्स्य वर्ग कौन सा मछली कैसा होता है उसके बारे में कुछ उदाहरण दिया हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मछली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पक्षी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी पक्षी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है, सबसे छोटी पक्षी कौन से है, नहीं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उभयचर यानी जल और थल दोनों में रह सकने वाला पक्षी मतलब कौन सा जीव होता है जो जल में भी रहता है और मतलब धरती पर आ जाता है उसमें भी जिंदा रहता है। तो इसी के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मत्स्य वर्ग के बारे में पढ़िए। मत्स्य वर्ग का मतलब होता है मछली। अब मछली जो होता है ये जल में पाए जाने वाला समूह होता है। जल में पाए जाने वाले समूह को मछली कहते हैं, जल में पाया जाता है। उसके बाद में यह जो मछली है जो जल में पाया जाता है तो वह श्वास कैसे लेता है। तो जैसे हम लोग मतलब फेफड़ा श्वास लेते हैं, नाक के माध्यम से फेफड़ा श्वास लेते हैं, तो मछली जो होता है ना उसके यहाँ पे गलफड़ा होता है तो गलफड़ा से श्वास लेता है। तो मत्स्य वर्ग जो होता है वह गलफड़ा से श्वास लेता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मत्स्य वर्ग किससे श्वास लेता है, तो गलफड़ा से। ठीक है, लेकिन पानी में उसको चलने के लिए, तैरने के लिए उसके एक पूंछ और पंख होता है, उसमें पूंछ और पंख होता है। तैरने के लिए पूंछ और पंख होता है जिससे वह पानी में आसानी से चल पाता है। ठीक है, आगे मछली के लीवर के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में एक तेल पाया जाता है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो यह मछली के बारे में कुछ पढ़े कि मछली जो है वह पानी में सांस किससे लेती है, गलफड़ा से। वह तैरती कैसी है क्योंकि उस मतलब पूंछ और पंख होता है जिसके सहारे वह पानी में तैर पाता है, चल पाता है। उसके मतलब मछली के लीवर में विटामिन ए और डी पाया जाता है और मछली खाने से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरह से इतना। अब हम लोग यहाँ मछली के बारे में कुछ जान लिए और इसमें अब जानेंगे कि सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, सबसे छोटी मछली कौन सी होती है। ठीक है, इसके बारे में तो विश्व का सबसे छोटी मछली आपसे पूछा जाए अगर विश्व का सबसे छोटी मछली कौन सी है तो इस मछली का नाम है डवार्फ गोबी। विश्व की सबसे छोटी मछली डवार्फ गोबी क्या है, डवार्फ गोबी। यह जो इसकी जो मतलब ऊंचाई मोटाई जो होती है ना मतलब 8.9 mm, बहुत छोटी मछली होती है। यानी mm में कहिए, सेंटीमीटर में भी नहीं है, mm में मतलब बहुत छोटी मछली होती है जिसका नाम क्या है, डवार्फ गोबी। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे छोटी मछली तो डवार्फ गोबी। फिर आगे पूछा जाएगा अगर विश्व की सबसे बड़ी मछली
विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? तो यह हो जाएगा आपका समुद्री व्हेल। व्हेल का नाम सुने होइएगा, चाहे व्हेल कहीं देखे भी होइएगा, ठीक है। यह जो होता है समुद्री व्हेल सबसे बड़ा होता है, ये भी मछली होता है, इसको भी काट काट के गुड़िया बना के मतलब खाया जा सकता है कि नहीं? तो यह बताइए विश्व की सबसे बड़ी मछली है ना, तो इसका जो वजन होता है 43 टन होता है। अब बताइए, अब 43 कुंटल नहीं, टन समझिए। अब 43 टन किसको कहते हैं? तो टन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 43 टन मतलब कहने का मतलब है ये अगर 100 केजी होगा, 100 केजी तो 1 कुंटल बोलते हैं। 100 केजी को 1 कुंटल बोलते हैं और 100 कुंटल को 1 टन बोलते हैं। माने 100 केजी को 1 क्विंटल, अच्छा 100 क्विंटल के 1 टन बोलते हैं। 100 कुंटल बताइए कितना, उसके बाद 43 टन मतलब 4300 कुंटल, 4300 कुंटल, इतनी बड़ी इसकी मतलब वजन होता है। तो समुद्री, इसको नहीं बोलिए, समुद्री व्हेल जो होता है इसका वजन भी पूछ देता है कि समुद्री व्हेल का वजन कितना होता है, तो 43 टन होता है, ठीक है। सबसे बड़ी मछली समुद्री व्हेल और सबसे छोटी मछली ड्वार्फ गोबी, जिसका, ठीक है। आगे एक मछली होता है करंट पैदा करने वाली मछली, करंट पैदा करने वाली मछली जिसका नाम है टोरपीडो, करंट पैदा करने वाली मछली टोरपीडो। एक होता है मांगुर मछली, मांगुर मछली, यह मछली का काम है यह अपने बच्चों का पालन अपने मुंह में ही करता है। यह ऐसी मछली है जो अपने बच्चों का पालन अपने ही मुंह में करता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चा को जब मतलब कहीं मछली होता है, कोई जीव होता है तो घोंसला होता है ना उसके मतलब रहने के लिए, लेकिन इसका मछली जो है अपने बच्चे का पालन पोषण मुंह में ही करता है। कौन सा मछली? मांगुर मछली। मांगुर मछली को ही कैटफिश कहा जाता है। कैटफिश का नाम सुने होइएगा, तो कैटफिश मांगुर मछली को ही कैटफिश कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में समुद्री घोड़ा, देख रहे हैं ना, इसी तरह होता है समुद्री घोड़ा। हम कहेंगे समुद्री घोड़ा तो कहिएगा घोड़ा, समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं होता है, क्या होता है? मछली होता है। समुद्री घोड़ा घोड़ा नहीं होता है, मछली होता है। तो इस तरह से हमारा मत्स्य वर्ग में मछली का कुछ उदाहरण पढ़े। तो मछली के उदाहरण में हम लोग पढ़े ड्वार्फ गोभी, समुद्री व्हेल, मांगुर मछली, टोरपीडो, समुद्री घोड़ा। अब समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। तो मत्स्य वर्ग में पढ़ लिए, ठीक है, याद हो गया? एक बार फिर से, ड्वार्फ गोभी, समुद्री व्हेल, टोरपीडो, मांगुर घोड़ा, यह सब क्या होता है? मछली होता है। आगे हम लोग देखेंगे वैसा जीवों का समूह, वैसा जीवों का समूह, माने पक्षी वर्ग, वैसा जीवों का समूह जिनका शरीर पंखों से ढका होता है। यानी पक्षी का शरीर जो होता है ना, पंख से ढका होता है। देख उड़ते समय वो अपना पंख करके तब उड़ता है। यानी वैसा जीवों का समूह जिसका जो शरीर है वह पंख से क्या होता है? ढका होता है, उसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं। अब पक्षी वर्ग में सबसे बड़ी पक्षी कौन, सबसे छोटी पक्षी कौन, कौन पक्षी उड़ता है और कौन पक्षी दौड़ता है? ऐसा भी पक्षी है जो उड़ता नहीं है, ऐसा भी पक्षी है जो उड़ता नहीं है, दौड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी पक्षी, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे छोटी पक्षी, तो हमिंग बर्ड। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड यह विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी आपका हमिंग बर्ड है।
ठीक है, यह पक्षी वर्ग में आता है। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी हमिंग बर्ड, यह जो है जमैका में पाया जाता है। जमैका एक वेस्ट इंडीज का जगह है, वेस्ट इंडीज देश है, उस देश में एक जगह है जमैका जहां हमिंग बर्ड पाया जाता है और यह विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, यह जो जमैका में पाया जाता है और वेस्ट इंडीज मतलब देश में पूछा जाएगा तो वेस्ट इंडीज। अगर इस तरह से प्रश्न इसमें बना सकता है कि मतलब सबसे छोटी पक्षी कहाँ पाया जाता है तो वेस्ट इंडीज में, सबसे छोटी पक्षी कहाँ पाया जाता है तो जमैका में। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चाहे सबसे छोटी पक्षी कौन सी होती है तो हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, अब आपसे फिर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी पक्षी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी पक्षी होती है वह विश्व की सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी उसी को बोलते हैं शुतुरमुर्ग। क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग। यह जो होता है यह विश्व का सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग। यह पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं है, पक्षी है लेकिन उड़ता नहीं है, लेकिन सबसे तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने वाला। तो पूछा जाएगा आपसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है तो कहिएगा दौड़ने वाला पक्षी तो उड़ता है, तो दौड़ता कैसे? तो जो यह शुतुरमुर्ग है वह उड़ता नहीं है, दौड़ता है और सबसे तेज दौड़ता है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा देता है, तो भाई बड़ा पक्षी है तो बड़ा अंडा देगा क्या? पक्षी बड़ा है तो बड़ा, माने हाथी है तो जब हाथी बड़ा होता है तो उसका बच्चा भी तो नहीं बड़ा पैदा होगा। उसी तरह यह सबसे बड़ी मछली पक्षी होता है, इसलिए इसका अंडा भी बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा अंडा देने वाला, सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग, विश्व की सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग, विश्व मतलब इसके बाद में सबसे बड़ा अंडा देने वाला हो ही गया। उसके बाद में सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग और नहीं उड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो यह आपका हो गया आपका कुछ सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बारे में पढ़ लिए। और एक है नीचे स्विफ्ट। स्विफ्ट माने आबिल। देखिए इसका नाम सुनिएगा यहाँ पे, स्विफ्ट कार देखे हैं, स्विफ्ट कार है ना, स्विफ्ट डिजायर। बहुत इसी मछली के नाम पर कार निकला है, इसी मछली के नाम पर कार निकला है, क्योंकि यह मछली सबसे तेज उड़ने वाली मछली, पक्षी है। पक्षी सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है, सबसे तेज उड़ने। तो यह जापान में पाया जाता है। तो जापान ने क्या किया, देखा कि पक्षी बहुत तेज उड़ता है, क्यों न इसी के मतलब जितना ही तेज उड़ता है उतना ही तेज चलने वाली एक गाड़ी बनाया जाए। तो एक तेज चलने वाला गाड़ी बनाया और उसी का नाम रख दिया स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर एक गाड़ी का नाम है। ठीक है, जो जापान में उसका क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, जापान में। तो स्विफ्ट जो पक्षी होता है यह भी जापान में पाया जाता है। यह पक्षी आपको स्विफ्ट जो पक्षी होता है वो भी जापान में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ देंगे स्विफ्ट जो पक्षी है कहाँ, तो जापान में। इसी के नाम पर स्विफ्ट डिजायर कार चला है। ठीक है, समझ में आया? आगे हम लोग पढ़ेंगे सारस। यह बहुत अच्छा मतलब पक्षी है, सारस का नाम बहुत कोई सुना होगा। सारस जो था इसका एक ही मतलब कहानी है। सारस अपने साथी के वियोग में प्राण त्याग दिया। साथी के वियोग मतलब जैसे इसकी पत्नी थी, तो जब उसकी पत्नी मर गई तो ये भी बेचारा उसके वियोग में मर गए। इसी के नाम से यह प्रसिद्ध है बेचारा सारस पक्षी। ठीक है, तो सारस अपने साथी के वियोग में क्या किया, अपना प्राण त्याग देने वाला पक्षी। यह ऐसा पक्षी है अगर इसकी पत्नी मर गई चाहे पति मर गया तो वो भी मर जाएगा। ठीक है, तो ये अपने इसीलिए प्रसिद्ध है सारस। क्या नाम है? सारस। अब देखिए नहीं उड़ने वाला पक्षी यानी वैसा पक्षी जो नहीं उड़ता है। तो अभी बताएं ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ता है। एक है कीवी,
जो आपको न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये भी नहीं उड़ता है। एक होता है एमू, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी नहीं उड़ने वाला पक्षी है। तो नहीं उड़ने वाला पक्षी 3 गो, एक है ऑस्ट्रिच जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, दूसरा है कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, और तीसरा है एमू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह नहीं उड़ने वाला पक्षी होता है। तो नहीं उड़ने वाला पक्षी, समझे, नहीं उड़ने वाला पक्षी आपका 3 गो हो गया। ऑस्ट्रिच जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, सब पूछेंगे कल। नहीं उड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच वो कहाँ पाया जाता है, एमू कहाँ पाया जाता है, कीवी कहाँ पाया जाता है। तो कीवी आपका न्यूजीलैंड में, एमू ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रिच आपका उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। तो 2 गो के बारे में पढ़ लिए, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग। अब अगला पढ़ेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर का मतलब वैसा जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। जैसे मछली को अगर जल से बाहर निकाल दीजिएगा तो वो बेचारा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ देर के बाद में उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो गलफड़ा से सांस लेता है, और गलफड़ा से सांस लेने के लिए उसको पानी में रहना पड़ेगा, तभी गलफड़ा से सांस लेगा, ना तो वह मर जाएगा। लेकिन हम लोग जो है श्वास नली से मतलब फेफड़ा श्वास लेते हैं, तो जो ये उभयचर प्राणी होता है उसमें दोनों चीज़ पाया जाता है, जिसके चलते वह पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। ठीक है, तो उभयचर प्राणी, उभयचर आपको पूछा जाएगा सीधे, उभयचर का उदाहरण बताइए। तो मेढक, देखिए मेढक जो है पानी में भी रहता है, धरती पर भी रहता है। टोड, हाइला, ये सब पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। तो उभयचर उसे कहते हैं, यह स्थल और जल दोनों में रह सकने वाला पक्षी होता है, माने दोनों में रह सकता है। ठीक है, इनके हृदय में 3 कक्ष होता है। जैसे हम लोग के शरीर में 4 कक्ष होता है, लेकिन इनके शरीर में 3 कक्ष होता है। इसके ब्लड में, इसके जो खून में होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उभयचर वाले प्राणी के ब्लड में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और वह जो श्वास लेने के लिए यह त्वचा, श्वास नली और फेफड़ा का प्रयोग करता है। देखिए हम लोग फेफड़ा से श्वास लेते हैं तभी धरती पर रहते हैं, और यह त्वचा से श्वास लेता है और श्वास नली से, इसलिए यह दोनों में, पानी और धरती दोनों पर रह सकता है। कौन? मेढक, टोड और हाइला। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस प्रकार से इसको देखें। तो अगर मतलब यह आपको समझ में आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।